your hair looks pathetic. Okay, that is the comment that I got in my channel and उसकी वजह से मैंने आज का वीडियो लाया. So thank you so much whoever commented कि मेरा बाल उन्हें पसंद नहीं आ रहा है for some reason. Anyhow, I cannot care less. But because of it, I'm gonna bring this video जो कि बहुत सारे लोग देखेंगे and I hope कि दूसरों को भी empowered feel होगा, अच्छा feel होगा about their own self. So thank you so much whoever commented on that because your negative comment brought in something positive into this universe. Okay, so which will help other people. So I'm really thankful for your comment जिन्होंने भी वो comment किया. And so because of that comment, I got to realize कि there's something going on in this cosmos. I am फीलिंग लाइक कि लोग दूसरों से जेलस हो रहे हैं दीज डेज या फिर पैसिवली अग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, पीठ पीछे गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं एंड दैट इज गोइंग ऑन. लाइक इवन कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स उन लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द कॉस्मोस. ओके, तो आज के रीडिंग के थ्रू वी विल सी कि वाई आर पीपल जेलस ऑफ यू और वाई आर पीपल बिहेविंग नेगेटिवली विथ यू, क्यों नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन. ओके, प्रॉब्लम आप में नहीं है. जो लोग हेट करते हैं ना, द पीपल हु शावर हेट, दे आर देमसेल्व्स फिल्ड विथ हेट, दैट इज वाई दे डू इट. ओके, तो आज के रीडिंग में वी विल ब्रिंग इन मोर क्लैरिटी, मोर एम्पावरमेंट टू यू, ताकि आपको खुद को लेके अच्छा फील हो एज वेल एज आपको ये पता चले कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू माय लव. विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं. इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो टाइम लो, सिलेक्ट करो एंड देन लेट्स मीट. Hey group 1, welcome to your reading. So let's see, why are people hating on you or doing bad things with you or projecting on you or are passively aggressive? Like why are people jealous and क्यों वो negative चीज़ें कर रहे हैं? तो it can be a group of people. अगर कुछ group को लेके आप देख रहे हो, it can be for them. अगर आप कोई individual को लेके देख रहे हो कि why is this person behaving badly with me, तो उनके लिए भी है. तो whichever thing resonates with you, please वैसे ही reading को लेना. And please let me get connected to your energy group 1. एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो, मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, लेट्स कार्ड दे दिया. ऑलराइट, तो मेरे को 2 चीज़ें फील हो रही है. तो जिस भी मैसेज से आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है उस मैसेज को लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बबली है या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो, या फिर हो सकता है कि यू आर काम एंड कंपोज्ड बट यू आर समवन जो कि एक्चुअली में अच्छे हो एंड लोगों की हेल्प करना चाहते हो. या फिर आई एम ऑल्सो सेंसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टैलेंट विद इन यू या क्वाइट अ लॉट ऑफ ब्यूटी विद इन यू या चार्म विद इन यू, जिस वजह से लाइक मल्टीपल रीजंस है. ओके, तो इनमें से जो जो रीजंस आपसे रेजोनेट कर रही है उन रीजंस को लेना. दीज आर वन ऑफ द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस हैं एंड दे आर एक्टिंग द वे दे आर. ओके, तो भले ही वो आपको हेट कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप पीछे पीछे फैला रहे हैं, या फिर पैसिवली कुछ कर रहे हैं, फिर एक्टिवली कुछ बोल रहे हैं. नो दैट कि they are scared of you. Your existence makes them feel less, it makes them feel threatened. ओके, तो आपका जस्ट एग्जिस्टेंस, अगर आप उन लोगों के लिए कुछ नेगेटिव ना भी करो तो भी वो लोग फील करेंगे, लाइक दे विल फील थ्रेटेंड, बिकॉज समवेयर ऑन द इनसाइड आई एम सेंसिंग कि आप जिन लोगों के बारे में भी सोच रहे हो ना एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम है एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि उनके लाइफ पे किसी और का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है. तो भले वो स्कूल का कंट्रोल ज़्यादा हो, या फिर पेरेंट्स के तरफ से प्रेशर हो, या फिर सोसाइटी के तरफ से कुछ प्रेशर हो, या फिर खुद पे ही खुद लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं. तो दे आर सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ प्रेशर. ओके, जिस वजह से देयर इज एन इननेट इनसिक्योरिटी विद इन देम, जो कि तब प्रोजेक्ट होता है व्हेन एवर देयर सबकॉन्शियस फील्स की ओके सामने वाला मुझे सिक्योर लग रहा है एंड यू गिव ऑफ सिक्योर वाइब्स टू देम. भली वो करियर का सिक्योरिटी हो, भली वो पीस का सिक्योरिटी हो, कि लाइक इवन इफ अगर अकेले बैठे हो फिर भी दे विल फील कि ओके ये तो बहुत खुश है खुद में, या फिर अगर बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बैठे हो दे विल फील कि ओके इसके पास तो इतने सारे फ्रेंड्स है, इतना सारा कनेक्शन है इसके पास, दिखने में भी अच्छा है. ओके, तो थिंग्स दैट दे कांट अचीव इन देयर लाइफ
या फिर जो वो खुद को शो करते हैं, लाइक बहुत लोग आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे दे फेक शो थिंग्स कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है एक्सेट्रा. तो जस्ट बिकॉज दे फील लैक इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे प्रोजेक्ट दैट ऑन टू यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो ना एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, दे आर एक्सट्रीमली नेगेटिव पीपल, लो वाइब्रेशनल पीपल हैं ये लोग. तो इनको अगर आप समझाने की भी कोशिश करोगे ये नहीं समझेंगे. इनको अगर आप रीजंस देने की कोशिश करोगे ये नहीं समझेंगे. ओके, नो मैटर आप कितना भी खुद के साइड से इस फ्रेंडशिप या बॉन्ड, इस रिलेशनशिप जो भी है ये चीज़, इसको ठीक करने की कोशिश क्यों ना करो, दे वॉन्ट बी लिसनिंग टू यू बिकॉज इन देयर हार्ट दे आर वेरी नेगेटिव एंड दे आर ऑफ अ रिजिड मेंटालिटी. तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा लाइक इट्स लाइक कि हम उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेते हैं जो चीज़ हमारे लिए फेमिलियर हो, राइट. अगर एक क्राउडेड रूम में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को ही ज़्यादा जल्दी पहचानोगे ना, रिलेटिव्स वगैरह को ही ज़्यादा जल्दी पहचानोगे ना. तो सिमिलरली सिंस देयर माइंड इज़ वेरी रिजिड एंड दे आर मोर अवेयर ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, इसलिए वो नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को ज़्यादा पकड़ लेते हैं. तो शायद से ये बचपन की कंडीशनिंग की वजह से है, शायद से कुछ नेगेटिविटी उन्होंने अपने लाइफ में झेला है जिस वजह से है ये चीज़. बट नो दैट कि बिकॉज ऑफ दैट उनका मेंटालिटी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है. तो नो मैटर आप उनको समझाने की भी क्यों ना कोशिश करोगे, वो नेगेटिविटी ही देखेंगे, वो दूसरों में नेगेटिविटी देखेंगे. एंड इट्स नॉट जस्ट यू, वो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं. ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है कि नहीं ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मेरे ही साथ ये लोग खराब कर रहे हैं, फिर स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मेरे साथ ये लोग खराब कर रहे हैं, इट्स नॉट द केस. उनके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो सिमिलर चीज़ें करते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें करते हैं, बट दैट इज नेगेटिव. ओके, तो ऐसे लोगों का वाइब ही लो है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ देम. ऑल्सो आई एम सेंसिंग सम लेवल ऑफ इमेच्योरिटी इन देम. ओके, जैसे लोगों का मजाक उड़ाना वगैरह. कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? जो लोग इमेच्योर होते हैं. तो कोई एक मैच्योर पर्सन आके आपका मजाक नहीं उड़ाएगा बिकॉज दैट पर्सन वोंट इवन बॉदर. ओके, तो आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ इमेच्योरिटी इन देम, जिस वजह से भी वो वैसी चीज़ें करते हैं जो आप फील करते हो. ओके, और कार्ड करके आई एम सो सॉरी. या सो वी गॉट दिस कार्ड. ओके, see, by nature ही ना they are extremely jealous people, or this person is an extremely jealous people, jealous person. They are exactly the type of person जो कि अननोन लोगों को भी हेट करते हैं, या फिर बिना मतलब का सोशल मीडिया के पर्सनालिटीज को देख के भी दे फील हेट्रेड टुवर्ड्स देम, और समथिंग इन देम जस्ट मेक्स देम फील इनसिक्योर, जिस वजह से वो या तो नेगेटिव सोचते हैं अननोन लोगों के बारे में भी, या नेगेटिव बोलते भी हैं अननोन लोगों के बारे में. ओके, लाइक अगर आप सोचो कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, यू विल सी सम पीपल स्पेशल, मतलब यू विल सी सम पीपल एट टाइम्स जो लोग दूसरों के कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं या फिर डिस्कस करते हैं. अगर कमेंट ना भी करे तो भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं कि अरे देखा उसने कितना गंदा बैग लिया था, उस पर ये चीज़ सूट नहीं कर रहा है. ओके, लाइक वैसा वाला बिहेवियर. दे हैव दैट काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी विद इन देम कि वो लोगों में अच्छाइयाँ कम देख पाते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा देख पाते हैं. That has come into them क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसे रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग ठीक से नहीं हुई है. जब भी लाइफ ने नेगेटिविटी उनको दिया है ना, उन्होंने नेगेटिव चीज को उससे लिया है रादर दैन द पॉजिटिव थिंग्स. देखो, दो टाइप के लोग होते हैं. जब लाइफ में नेगेटिविटी आए ना हमको, तो कुछ लोग होते हैं कि उसे पॉजिटिवली डील करें, उस चीज़ से कैसे अच्छी चीज़ें ले सके, कैसे खुद को स्ट्रेंथन कर सके. ओके, दे हैव अ पॉजिटिव आउटलुक. कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं. कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो लोग नेगेटिव इमोशंस को फील करने लगते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों नेगेटिव होता है, उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों वो हो रहा है, अच्छा मेरे साथ खराब हुआ, मैं भी दूसरों के साथ खराब करूंगा. तो देखो, नेगेटिव चीज़ें सबके साथ होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे पॉजिटिवली लेते हो एंड खुद को इन अ पॉजिटिव वे ट्रांसफॉर्म करते हो, या फिर उसकी नेगेटिविटी को पकड़ के यू सेल्फ पिटी योर सेल्फ, यू फील दैट कि दुनिया खराब है, मैं अच्छी हूँ, एक्सेट्रा. तो दिस पर्सन इज द सेकेंड काइंड ऑफ अ पर्सन कि वो उनके साथ नेगेटिव हुई हैं चीज़ें, नो डाउट, बट उन्होंने उससे नेगेटिव लिया है.
when they had a clear choice. Okay, तो वहां पे उनकी गलती है, right? Because of all these things they are bitter, they are very bitter, and ये bitterness उनका increase होगा. And if you're seeing about someone जो कि like थोड़ा सा authoritative power है, like या तो ईगो ज्यादा है उनमें, या फिर थोड़े से ज्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर कोई पोजीशन, पावरफुल पोजीशन में है, लाइक आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सीनियर, बॉस एटसेट्रा, या फिर कॉलीग भी अगर क्यों ना हो, इट्स लाइक दे हैव अ बिट ऑफ अ कंट्रोलिंग नेचर. अगर वैसे वाले हैं, देन नो दैट कि उनका ईगो भी उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है. दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड, दे हैव अ सेंस ऑफ ईगो. उन्हें जस्ट बिकॉज आई एम सेंसिंग, जस्ट बिकॉज उन्हें लाइफ के सर्टन चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इसलिए वो खुद ही को दिलासा देते हैं by enhancing their ego in some manner. Okay. I guess एग्जाम्पल दे सकते हैं. मेरे को कैरेक्टर्स का नाम याद नहीं है, बट यूफोरिया अगर आपने देखा होगा, मैंने देखा नहीं बट क्लिप्स आता है, तो देयर इज अ गर्ल जो कि उसका सेल्फ एस्टीम कम होता है, एंड शी वांट्स टू कॉपी समवन, तो वो खुद को फिजिकली बहुत ज्यादा चेंज करने लगती है. ओके, सो दैट एक लड़का उसे नोटिस करे. तो कब वैसे लोग करते हैं, दे आर ओवरशैडोइंग, ये जो पर्सन है ना, सिमिलरली दे आर ओवरशैडोइंग देयर इनसिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ देयर प्राइड. तो जस्ट बिकॉज उन्हें कमी फील होती है, वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से, कुछ ना कुछ प्राइड कि मैं इसमें अच्छा हूं, मैं तो उससे बेटर हूं, या खुद को बहुत ही ज्यादा फिजिकली ठीक रखना. ओके, तो या तो खुद को बहुत ही ज्यादा पैसे का वो दिखाना, या पावर का वो दिखाना. समथिंग इन देम टॉक्स अबाउट सो मच ऑफ प्राइड. या तो दूसरों को खुद से कम समझना, वैसा वाला एटीट्यूड. सो इट इज ऑल बिकॉज दे आर मास्किंग इट. वो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी कमियों को, अपना जो खालीपन उन्हें लग रहा है इनसाइड, दे फील रियली लोनली. भले ही उनके पास दोस्त क्यों ना हो, भले ही उनके पास कनेक्शन क्यों ना हो, दे फील लोनली फ्रॉम विद इन. उन्हें अकेला महसूस होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता. इवन इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे आर नॉट हैप्पी. इवन इफ दे हैव पीपल अराउंड देम, दे आर स्टिल नॉट हैप्पी. ओके, तो वो उन सब चीजों को, अपने खालीपन को इन सब एक्सटर्नल चीजों से मास्क करते हैं, एंड दे फील वेरी पावरफुल by hurting others or making others feel negative in any way. Okay, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है मैं बोलूंगी, भले ही ऊपर ऊपर दिखाते हो या ना दिखाते हो, बट नो दैट कि दे डू वॉट एवर दे आर डूइंग विथ यू बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स. ओके, और भी बहुत सी रीजन्स हैं मुझे फील हो रहा है, बट वही इट्स ऑल गोइंग टू इनसिक्योरिटीज. ओके, उनमें खुद में भर के इनसिक्योरिटीज है, अलग अलग चीजों को लेके. लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी, पार्टनर को लेके इनसिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन नहीं है पेरेंट से, सेटिस्फैक्शन नहीं है खुद से. दे फील लाइक दे आर एट अ डेड एंड इन देयर लाइफ. तो जिस वजह से ये सारी रीजंस दे काउंट एज इनसिक्योरिटीज, राइट? तो उनकी ही वजह से दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू यू. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर, आई डोंट नो भाई, मुझे कुछ हेल्थ इशू भी लग रहा है. हेल्थ इशू या फिर एडिक्शन, या अचानक से ये मैसेज आया, हेल्थ इशू या एडिक्शन भी उनका है, विच इज जस्ट एनहांसिंग, लाइक एलिवेटिंग द लेवल ऑफ नेगेटिविटी इन देम. ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले एंड यू फील एम्पावर्ड अबाउट योर ओन सेल्फ, एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत अच्छे हो, आप में कुछ कमी नहीं है, यू आर रियली अ गुड पर्सन. सो कीप ऑन एनहांसिंग योर पॉजिटिविटीज एंड नो दैट कि अच्छी चीज़ें they come back. Okay, good things always come back. So keep on being good, keep on spreading positivity, and God is there. God will always see everything. Bye bye and take care. Hello group 2, welcome to your reading. So let's see कि आप जिन भी लोग या फिर जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हो, वो आपसे क्यों नेगेटिवली बिहेव करता है, भले आपके पीठ पीछे हो या फिर आपके सामने हो, या फिर जेलस होता है एट्सेट्रा. ओके, तो why do they behave in any sort of negative manner with you? So let me get connected to your energy, group number 2, and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, सो ग्रुप 2, लेट्स सी. ओके, we can't get here, 1 second. Okay, so we have this.
राइट। तो पहली बात तो मुझे इस पर्सन से ये फील हो रहा है, या फिर इन लोगों से, अगर आप मल्टीपल लोगों के बारे में देख रहे हो, तो इन लोगों से ये फील हो रहा है कि ये खुद ही के लाइफ से भटके हुए हैं एंड दे डू नॉट नो वॉट देयर ट्रू सेल्फ इज। उन्हें नहीं पता वो क्या है, वो कौन है, किधर जा रहे हैं। ओके, दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ देयर इनर सेल्फ और हायर सेल्फ और सोल। भले वो कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करते हो, दैट इज ऑल सुपरफिशियल। लाइक प्रेयर्स के लिए भी वी हैव टू बी प्योरिफाइड। ओके, भगवान अपना ग्रेस देते हैं, यूनिवर्स अपने ब्लेसिंग्स हम तक भेजता है, बट वी हैव टू बी दैट रिसेप्टिव, वी हैव टू बी दैट हाई वाइब्रेशनल। तो अगर हम नेगेटिव काम करेंगे या फिर नेगेटिव लाइफस्टाइल रखेंगे या खुद ही नेगेटिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिविटीज में उलझेंगे एंड वी विल कीप ऑन डूइंग प्रेयर, दैट डज नॉट वर्क दैट वे। गॉड का ग्रेस हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, नहीं पहुंच पाता है तब। सो दैट इज वॉट हैपन्स टू देम, नो मैटर दे आर रिलीजियस और नॉट, नो मैटर वो कितने भी स्पिरिचुअल हो क्यों ना, दैट डज नॉट मैटर फॉर देम, बिकॉज दे आर वेरी मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन सेल्फ। ओके, बहुत ज्यादा कुछ कुछ डिल्यूजन्स भी हैं उनमें, एंड इट हैज हैपेंड ग्रेजुअली। ओके, धीरे धीरे होता है। whenever they have faced some negativity in their life, जब भी उन्होंने कोई नेगेटिव फेस किया है, वैसे ही ना उन्होंने लोगों के बारे में नेगेटिव मेंटालिटी रख ली है, जिस वजह से उनके साथ अभी ऐसा हुआ है कि वो किसी को अगर नेगेटिव मान ले तो उसको नेगेटिव मान ही लेते हैं, उसको लेके पॉजिटिव थिंकिंग वो नहीं कर पाते हैं। कुछ भी क्यों ना कर लो, वो दुनिया का अच्छा इंसान भी क्यों ना हो जाए सामने वाला, फिर भी ये पर्सन उस पर्सन को पसंद नहीं करेगा। एंड सिंस दिस पर्सन इज वेरी मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर हायर सेल्फ, इसीलिए उनको जजमेंट भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जब ये कम लेवल पे होता है तब हमको, देखो, सबके अंदर डेफिनेटली है ऐसा इन सर्टन अमाउंट कि हम सब लोग फुल्ली कनेक्टेड नहीं है अपने हायर सेल्फ से, हो भली मैं हूं भली आप हो। ओके, अनटिल एंड अनलेस दे आर सेंट्स, आई वुड से कि सम लेवल ऑफ डिस्कनेक्शन रहता ही है। बट जब वो कम रहता है ना, तब हमें अपने लाइफ को लेके डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है। ओके, बट हमारा कैरेक्टर नेगेटिव नहीं हो जाता है, बट जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है ना वो डिस्कनेक्शन, वैसे वैसे हम अपना सेंस ऑफ जजमेंट भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन पर्सन अच्छा है कौन पर्सन गलत है, क्या सही करना चाहिए किसी के साथ, क्या गलत कर रहे हैं हम। ओके, तो वी आर इन अ डिल्यूजनल स्टेट कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही गलत, मैं ही सही कर रहा हूँ, दूसरे गलत है, दूसरे लोग मुझे खराब करते हैं, मैं ही सही करता हूँ, हाँ मैंने सही किया। एंड एट सम पॉइंट दे ऑल्सो फील गुड बाई हर्टिंग अदर्स, या फिर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अदर्स, या फिर जब दूसरों के साथ गलत होता है उन्हें खुशी भी मिलती है। ओके, सम लेवल ऑफ हैप्पीनेस उन्हें मिलती है। सो इट्स ऑल बिकॉज दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर इनर सेल्फ। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस पर्सन। आई वुड से मेन रीजन यही है जिस वजह से वो जैसे भी आपसे बिहेव करते हैं नेगेटिवली, दिस इज द मेन रीजन। ओके, इट्स नॉट समथिंग अबाउट यू दैट ट्रिगर्स देम, इट्स जस्ट दैट कि उनका सेंस ऑफ जजमेंट ही नहीं है, बिकॉज दे आर क्लाउडेड। उनका सेंस ऑफ जजमेंट ही नहीं है, ग्रुप 2 कनेक्शन नहीं है हायर सेल्फ से, इस वजह से। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि उनके अपब्रिंगिंग में कुछ ना कुछ गलती है। मे बी उनको किसी ने ओवर प्रोटेक्ट करके रखा हो कभी ना कभी, या फिर जितना उन्हें बचपन में अटेंशन चाहिए था, या चाहिए था कि कोई मुझे सुने कोई मुझे समझे, इवन टीनेज ईयर्स में भी, तो उन्हें समझने वाला या सुनने वाला कोई नहीं था, या फिर कोई ऐसा था जो ओवर प्रोटेक्टिव हो। जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं ना, कि नहीं इतने बजे के अंदर ही घर आना है, दोस्तों के साथ घुलना मिलना नहीं है, सिर्फ पढ़ो सिर्फ वो जाओ, या फिर आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। ओके, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। लाइक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं इनके, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव सिबलिंग, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड या वाइफ। ओके, तो एनी हाउ उन्हें जितना एक्सपोजर मिलना था या तो उनको नहीं मिला, या फिर जितना उन्हें प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलनी चाहिए थी उतना उन्हें नहीं मिला, या फिर व्हाट माइट हैपन कि वही कि जब उन्हें चाहिए था कि कोई मुझे सुने कोई मुझे दिल से समझे, तब कोई नहीं था उनके पास। तो ये सारी चीज़ें भी
उनको विथ टाइम उनको बिटर बनाती गई, नेगेटिव बनाती गई, एंड दे नाउ हैव अ जनरल थॉट कि हाँ दुनिया में मैक्सिमम लोग नेगेटिव ही होते हैं। वो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ये पर्सन जो है ना वो उन्हीं लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे जिनसे उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो, भले ही इमोशनल फायदा या फिजिकल फायदा या मॉनेटरी फायदा या करियर रिलेटेड फायदा या मेंटल वाला फायदा। ओके, या फिर ये उन लोगों से अच्छे से बिहेव करेंगे जिनका जिनका अथॉरिटी इनसे ज्यादा है। ओके, कि इन देयर हेड दे फील कि ओके ये पर्सन तो लाइक जैसे यू विल सी कि कुछ कुछ एनिमल्स में ऐसा बिहेवियर होता है, जैसे डॉग्स में या वुल्फ्स में, दे सी वन डॉगी और वन वुल्फ एज एन अल्फा, राइट? तो इनको लगे कि अगर ओके ये पर्सन अल्फा है तो तब जाके ये इनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ओके, तो दीज आर द फ्यू पीपल जिनके साथ वो अच्छे से बिहेव करेंगे अगर उन्हें फायदा हो रहा है या फिर उन्हें लग रहा है कि ये मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा बड़ा है। ओके, I would also say there's a lot of loneliness in this person, जिसकी वजह से भी बिटरनेस आ रहा है। भले ही इनका अच्छा फैमिली क्यों ना हो या फिर भले ही फ्रेंड्स वगैरह क्यों ना, आप देखते हो कि घूम रहा है सोशल मीडिया में, पिक्चर्स डाल रहा है, स्टिल नो दैट ही दे फील दे डोंट रियलाइज दिस फ्रॉम देयर हार्ट, बट इट्स जस्ट दैट कि उन्हें लोनलीनेस फील होता है। इट्स नॉट दैट कि उनके कोई ट्रू फ्रेंड्स हैं, इट्स जस्ट दैट कि दे हैव अ लॉट मेनी एक्वेंटेंसेस, काफी सारे लोगों को वो जानते हैं, काफी सारा कनेक्शन है हो सकता है उनका, बट दिल से अगर लाइक आंख बंद करके ये किसी को ट्रस्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। सो दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ इनस्टेबल इमोशंस इन देम, उनके इमोशंस को काफी ज्यादा अनस्टेबल कर देता है ये चीज। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। इसको मैं कैसे समझाऊं, कि मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मैं ये डिजर्व करता हूँ, लाइक कैसे बताऊं, एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड में एक चीज होती है कि भले पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स ही क्यों ना वर्किंग हो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में एक्सपेक्ट किया जाता है कि मदर ही काम करेगी घर का, भले ही वो बाहर में भी जाके 9 to 5 जॉब क्यों ना कर रही हो। ओके, तो दिस इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो मेल्स को यूजुअली रहता है, क्योंकि ये तो होगा, ये तो होना ही है, कि मेरी वाइफ ही सब कुछ करेगी, भले वो बाहर भी क्यों, लाइक दिस इज समथिंग दैट इज गिवन, है ना, दैट इज गिवन। तो सिमिलरली दे फील कि लाइक काफी सारे हाउस होल्ड का मैं बोल रही हूँ, नॉट एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। तो इट्स लाइक कि सिमिलरली दे फील कि इट इज अ गिवन कि उनके साथ कुछ कुछ चीजें अच्छी होनी ही चाहिए, लाइक मुझे दूसरों का अटेंशन मिलना ही है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है, आई डोंट नो दिस पर्सन, बट नो दैट कि दे फील एंटाइटल कि या तो मेरे साथ अच्छी चीजें होनी है या फिर दूसरों को मुझे रेस्पेक्ट करना ही चाहिए, दूसरों को मेरी बातें सुननी ही चाहिए, अगर नहीं सुनेंगे तो आई विल डू समथिंग रॉन्ग। ओके, या फिर उसे मुझे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, उसने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया, लाइक इट्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जो कि वो नोटिस करते हैं। ओके, एंड वो ऑफेंडेड हो जाते हैं कि क्यों उसने वैसे नहीं किया। तो हो सकता है कि आपने कभी कभी कुछ कुछ ऐसी माइन्यूट चीजें की हो जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं था, बट उनके लिए इट वॉज अ मैसिव थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो शायद से सोचो अगर बॉस आए एंड ही फील्स एंटाइटल्ड कि सबको उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, एंड मे बी उस दिन आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो जब बॉस घुस रहे हो, एंड आपने उस टाइम यू आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड, आप फोन पे कुछ इंपॉर्टेंट बात किसी से कर रहे हो एंड आपने विश नहीं किया बॉस को, तो वो चीज बॉस नोटिस कर लेगा, ओके, कि इसने मुझे विश नहीं किया। तो वैसे छोटी छोटी चीजें, कुछ बड़ी चीज नहीं, बट मे बी आपने छोटे छोटी चीजों में भी ऐसी चीजें की हैं जहां पे दिस पर्सन फील्स कि इसने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया, एंड दैट इज वाई उनका ये जो अग्रेशन है आपके तरफ या फिर जैसा भी वो आपसे बिहेव करते हैं, इन अ वे इट्स ऑल्सो enhanced because of this. Yeah. Okay. And ये मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट इफ दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर हाउस तो वो चीज़ भी उन पे अफेक्ट करती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि मुझे हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी है, खुद की भी लेनी पड़ी है, घर का काम भी करना पड़ा है, इवन इफ दे आर लिविंग इन हॉस्टल, लाइक इवन द बेयर मिनिमम्स
बेयर मिनिमम थिंग्स उन्हें लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, कि तो इट्स लाइक कि वो संभाल नहीं पा रहे अपने लाइफ को अगर वो घर से दूर रहते हैं, भले हॉस्टल में हो या पीजी में हो या खुद का घर लेके। ओके, तो वो चीज़ भी एजिटेट करता है उनको, उनके मूड को नेगेटिव करता है। ओके, या सो या आई गेस दैट इज इट, ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको इस रीडिंग से आंसर मिली हो रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग कि वो पर्सन आपसे क्यों नेगेटिवली बिहेव करता है या फिर नेगेटिवली बात करता है। एंड आई रियली होप कि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि गलती आप में नहीं है। एट टाइम्स पीपल डू प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज, या फिर लोगों की लाइफ में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील पिटी जब भी लोग मुझे नेगेटिवली कुछ करते हैं ना। एक तो या तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आई फील पिटी कि उसके लाइफ में इतना क्या नेगेटिव चल रहा हो कि उसने ये चीज़ मेरे पे प्रोजेक्ट किया। ओके, सो मे बी इफ़ इट हेल्प्स खुद का नज़रिया भी चेंज करके के देखो, इफ़ यू हैव टू लिव विद दिस पर्सन। ओके, क्योंकि कभी कभी अगर ऑफिस में ऐसे लोग हो या फिर स्कूल में ऐसे लोग हो, वी हैव नो चॉइस बट वी हैव टू एडजस्ट। ओके, तो विच एवर सूट्स यू, प्लीज़ try to adjust. Yeah, and thank you so much for your presence. I'm sending you lots of love, light, and blessings. Bye. Hey, Group 3, welcome to your reading. So let's see कि जो लोग आपके साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं या जेलस होते हैं या पैसिवली अग्रेसिव या पीठ पीछे बातें फैलाना एक्सेट्रा करते हैं, तो कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर, वाई डू दे डू दैट विथ यू। क्योंकि सिंगल पर्सन के बारे में भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर अगर मल्टीपल लोग हैं तो उनके बारे में भी आप देख सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप 3। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। राइट, ग्रुप 3। वन सेकेंड, एक काट करके। तो हमारे पास है वुल्फ एंड वाइट ड्रेस। ओके, ओके, ग्रुप 3। मुझे दो टाइप के लोग फील हो रहे हैं, एंड दोनों टाइप के लोगों का अलग अलग रीज़न है। लाइक कुछ रीजंस अलग है, बाकी रीजन सेम है, तो आई विल क्लैरिफाई इट। जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं ना, I'm sensing they feel threatened by you. जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं, तो प्लीज टेक दिस मैसेज ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। अदरवाइज अगर नहीं करता है तो आगे की रीडिंग सुनना। तो जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं ना, उनका मुझे फील हो रहा है कि दे फील थ्रेटेंड बाय यू। ये पर्सन या फिर ये जो लोग हैं, देयर इज समथिंग विद इन यू जो कि उनको थोड़ा सा अलग फील कराता है। मे बी आप में काफ़ी अच्छा टैलेंट हो, या फिर आप किसी चीज़ में अच्छा करते हो, या फिर यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर ऑफिस वगैरह की देखी जाए तो शायद से आप काम अच्छे से करते हो, या फिर मे बी इट्स योर लुक्स, या फिर जो बातें आप बोलते हो, इट शोज विजडम। लाइक दे फील कि आप में कुछ एक चीज़ है जो डिफरेंट है देन देम। एंड बाय नॉर्मल ह्यूमन नेचर, हमको जो चीज़ डिफरेंट लगती है हमें वो थ्रेटनिंग लगती है, एंड हम उस चीज़ को जाने अनजाने में हेट करते हैं, या फिर जाने अनजाने में उस चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस शोज हाई इंटेलिजेंस, बट ह्यूमंस बाय नेचर उतने एक्सेप्टिंग नहीं होते हैं देखा जाए तो। ओके, बट इफ यू आर इंटेलिजेंट तभी आप यूजुअली चीज़ों को लेके डीपली सोचते हो, एंड एक्सेप्टिंग नेचर आपका ज़्यादा होता है। बट ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर लाइक बोल सकते हैं कि दे आर नॉट ऑफ दैट एक्सेप्टिंग नेचर, जिस वजह से उनको या तो आपकी हरकतें या फिर आपकी बातें या फिर मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस, या फिर अगर आप खुद मेहनत भी करके पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स ला रहे हो या फिर कुछ मेहनत करके हासिल कर रहे हो, उस चीज़ से उन्हें जेलस फील होता है। इवन इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जस्ट बाय योर एग्जिस्टेंस, जस्ट आपके एग्जिस्ट होने से भी उन्हें थ्रेटेंड फील होता है, बिकॉज दे फील कि ओके, जब वो आपको देखते हैं उन्हें लगता है कि इसमें ये चीज़ें डिफरेंट है, फिर भी ये इतना खुश कैसे है, या फिर भी ये इतने अच्छे से कैसे रह रहा है, फिर भी ये चीज़ें अचीव कैसे कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक बॉडी पॉजिटिविटी, जो लोग थोड़े से
कर्वी वो होते हैं ना बॉडी पॉजिटिविटी के इन्फ्लुएंसर्स जो थोड़े से ज़्यादा वेट के हुए, उनके उसमें आप देखोगे कि काफ़ी लोग हेट कमेंट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर में आई फील कि दे फील कि अगर वो उनके साइज के होते तो शायद से वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। ओके वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, या फिर उनमें ऑलरेडी कुछ इनसिक्योरिटी है जिस वजह से दे प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्सन। ठीक है, सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि जस्ट बिकॉज दे फील कि आप अपने लाइफ को इन अ वे ऐसे कैरी कर रहे हो कि अगर वो आपके जगह पे होते तो वो ऐसे खुद की लाइफ को कैरी नहीं कर पाते, या फिर खुद के बॉडी को कैरी नहीं कर पाते, या फिर खुद के काम को या फिर पढ़ाई को कैरी नहीं कर पाते हैं। अ लॉट ऑफ देयर जेलसी कम्स बिकॉज ऑफ दैट, अ लॉट ऑफ देयर नेगेटिव बिहेवियर कम्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल हुए। एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे फील हो रहा है, दे आर स्ट्रेट अप हेटिंग ऑन यू बिकॉज यू आर extremely good at something they feel, okay, या फिर you are extremely happy in your life they feel, okay। तो वो स्ट्रेट अप जेलसी है कि उसके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो उसने क्या डिजर्व किया, वाई डज दिस पर्सन डिजर्व इट। लाइक काफी सारे लोग जैसे आइडल्स वगैरह के फैन हो गए तो दे हैव एंटी फैंस, लाइक अगर वो लोग गर्लफ्रेंड्स या किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो वो पर्सन को हेट मिलता है बिकॉज देयर फैंस फील कि उसने क्या किया कि हमारा आइडल को वो डिजर्व करती है या करता है, वट एवर इट इज, ओके। सो सिमिलरली दे जो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर मे बी इट्स लाइक टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, अगर ये भी आपसे रेजोनेट हो रहा है तो उनके बारे में ये भी ट्रुथ है कि दे फील कि आपको वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है जो उनके पास नहीं है, या फिर क्यों आपने क्या कर लिया कि आपका लाइफ इजी है, या फिर आपके पास अच्छे दोस्त है, फिर आपके पास अच्छे लोग हैं लाइफ में, या फैमिली अच्छी है, फिर पैसा अच्छा है, फिर दिखते अच्छे हो, या फिर अच्छे से ड्रेसअप कर लेते हो, तो देयर माइट बी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल, बट नो दैट कि स्ट्रेट अप यही चीज़ है कि दे फील कि आपने क्या उखाड़ दिया कि आपके पास ऐसा लाइफ है, ओके। तो वैसा वाला लाइक डायरेक्ट ये सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। दे आर स्ट्रेट अप जेलस बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो, विच मीन्स दैट दे फील कि आप उनसे बेटर पोजिशन में हो, है कि नहीं। बिकॉज अगर आपको लगेगा कि कोई पर्सन, किसी को भी कोई नेगेटिव पीपल को अगर लगेगा कि कोई पर्सन मेरे से नीचे है तो वो उस पर्सन को भाव ही नहीं देंगे शायद से, बट दे फील थ्रेटेंड बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनसे बेटर हो, भले लुक्स में हो, भले ड्रेसिंग सेंस में हो, भले फैमिली में हो, रिलेशनशिप्स में हो, पढ़ाई में हो, मेहनत में हो, किस्मत में हो, वट एवर इट इज, दे फील कि यू आर एट अ बेटर पोजिशन एंड दैट इज वाई यू डिजर्व हेट। क्या कर लिया आपने वो पाने के लिए, ओके। दे आर फीलिंग लाइक दैट। ऑल्सो यू आर वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रू, ग्रुप नंबर 3। तो आप सच्चे इंसान हो, आप झूठे नहीं हो, आप किसी को बटरिंग नहीं करोगे जस्ट सो दैट यू गेट अप्रेजल, आप किसी को झूठा दिलासा नहीं दोगे जस्ट सो दैट आप उनकी आंखों में अच्छे बन जाओ। एंड आई एम सेंसिंग यू हैव एन ऑथेंटिक वाइब टू यू, आप में ऑथेंटिसिटी है, शायद से आप खुद जैसा ड्रेस करने का पसंद है वैसे ही ड्रेस करते हो, या फिर अगर हेयर स्टाइल इन अ सर्टन वे रखने का मन करता है वैसे ही करते हो, या फिर मेकअप अगर इन अ सर्टन वे करने का मन करता है वैसे करते हो, ओके। तो आप दुनिया की वजह से खुद को चेंज नहीं करते हो, ग्रुप नंबर 3, ओके। तो यू हैव दैट ऑथेंटिक वाइब जो कि इन लोगों को बहुत ज्यादा खलता है, या फिर इस पर्सन को बहुत ज्यादा खलता है, बिकॉज इन देयर माइंड दे फील कि अगर मैं वही चीजें करूं जो सोसाइटी कर रहा है तभी मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो द मोमेंट दे सी यू डूइंग समथिंग या फिर बीइंग समवन जो कि ट्रू है, जो कि ऑथेंटिक है, जिसको खुद को नहीं बदलना पड़ रहा है दुनिया की वजह से, वहीं पे अंदर में उनके अनकॉन्शियसली ही इमोशंस ट्रिगर होती हैं, ओके। ये इस चीज को एक्टिवली समझ नहीं पा रहे हैं, बट दे डू हेट ऑन यू बिकॉज ऑफ योर ऑथेंटिसिटी, ओके। क्योंकि वो खुद वैसा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें खुद के लाइफ में चेंजेस लानी पड़ी है, कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ रहा है, मे बी बहुत अच्छे से खुद को रखना पड़ रहा है जस्ट टू गेट अप्रूवल ऑफ अदर्स बिकॉज दे फील इनसिक्योर। तो इस वजह से जब उन्हें कोई ऑथेंटिक पर्सन दिखता है तो उन्हें उस पर्सन से ऑटोमेटिकली ही एक जेलसी फील होती है, या फिर एक नेगेटिव प्रोजेक्शन उनका बन जाता है, ओके। ऑल्सो दे फील यू आर पावरफुल इन अ सर्टन वे, उन्हें लगता है कि आप पावरफुल हो एंड दे हेट योर पावर। देखो, बाय पावरफुल आई डू नॉट मीन कि आपको कोई अथॉरिटेटिव फिगर होना पड़ेगा या फिर बहुत बड़े पोजीशन में होना पड़ेगा। उनके नजरिए में ना यू हैव पावर बिकॉज यू हैव समथिंग दैट दे डोंट हैव। तो वो लिटरल पावर भी हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो, वो लिटरल पैसा हो सकता है कि ज़्यादा पैसा है आपके पास, या फिर फ्रीडम हो सकता है कि आपके पास कुछ करने का सर्टन फ्रीडम है जो कि उनके पास शायद से नहीं है।
या फिर यू आर एट अ पोजिशन जहाँ पे लोग आपकी बातें सुनते हैं, या फिर आप खुद के क्रिएशन को दूसरों तक पहुंचा पाते हो, या फिर मे बी यू हैव सर्टन फॉलोअर्स। ओके, तो एनी हाउ आप एक पावरफुल, दे फील कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, अथॉरिटेटिव ज़्यादा हो, लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं शायद से, या फिर लोग आपको मानेंगे, या फिर यू हैव एन अपर हैंड इन सर्टन सिचुएशंस, जिस वजह से उनका ये नेगेटिव बिहेवियर निकलता है आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग वो आपके लुक्स को लेके जेलस है। इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मुझे आ रहा है, बट आई एम स्ट्रेट अप सेंसिंग कि समथिंग अबाउट योर लुक्स ऑल्सो मेक्स देम फील इनसिक्योर, जिस वजह से वो जेलसी शो करते हैं। ओके, तो मे बी आपका वो कलर हो सकता है, फेस हो सकता है, बाल हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बॉडी शेप हो सकता है, वट एवर इट इज, जो कि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास वो होता तो वो इनसिक्योर फील करते, बट आप उसे अच्छे से कैरी कर रहे हो, या तो ये रीजन है, या फिर दे फील कि यार इसके पास कितना अच्छा है ये चीज, इसका फेस शेप कितना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है वैसे। ओके, तो या तो डायरेक्ट जेलसी या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से जेलसी, बट दे आर डेफिनेटली जेलस अबाउट समथिंग रिगार्डिंग योर लुक्स। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि शायद से ये कभी ना कभी कुछ झूठी बातें या र्यूमर भी आपके बारे में फैलाए हो। इट्स ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीवन, तो ये वाला मैसेज तभी लेना अगर आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। I'm also sensing कि यू आर अ गुड पर्सन, एंड वो चीज भी उन्हें ट्रिगर करता है, बिकॉज दे फील कि दे कैन नेवर बी यू, दे कैन नेवर बी एज पॉपुलर और एज अ गुड हार्टेड पर्सन लाइक यू। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर इफ यू आर पॉपुलर, या फिर लोग अगर आपको पसंद करते हैं, देन वहां से एक जेलसी आ रही है कि दे कैन नॉट गेट दैट मच लव या फिर अप्रिसिएशन जो आपको मिलता है, या फिर आपका मन बहुत अच्छा है कि दुनिया की नेगेटिविटी आपको उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है, आप फिर भी लोगों के लिए अच्छा करते हो, यू आर अ गुड पर्सन। तो पीपल सेंस ऑराज, राइट, हम अनजाने में ही लोगों के ऑरा को फील करते हैं, हाँ शायद से प्रोसेस ना कर पाए, ठीक से समझ ना पाए, वी नीड इंटरप्रिटेशन, बट फील तो हम करते हैं ना। तो दे फील देयर ऑथेंटिक जेन्युइन गुड एनर्जी, एंड वो उन्हें थ्रेटन फील कराता है, उनके नेगेटिव फील्ड से वो इंटरफेयर करता है। ओके, एंड वहां से नेगेटिव फीलिंग्स उनके मन में आती हैं regarding you. Right. So I guess that is it for today, group number 3. I hope आपको answers मिले हो कुछ चीज़ों के इस रीडिंग के थ्रू, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज़ खुद का क्लेंजिंग करो बीच बीच में, भले सेज से हो, या कपूर जला के हो, या फिर कोई ना कोई क्रिस्टल पहन के हो, या फिर सॉल्ट खुद पे छिड़क के हो, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, आई एम फीलिंग इन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थोड़ा सा इनका इफेक्ट है आप पे। बाद बाकी वी कैनॉट चेंज पीपल इन एनी वे, आई फील। ओके, अनटिल एंड अनलेस उनके खुद में कुछ परिवर्तन हो, खुद में कुछ रियलाइजेशन हो, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, भी आई डोंट फील कि हमेशा 100% हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो या जितना हो सके इनके साथ रिलेशनशिप रखो, जितना दूर हो सके उतना रहो, जस्ट कीप इट ऑन द सर्फेस अगर आप इनको फुल्ली अवॉइड ना कर पाओ तो। So yeah, I guess that is it for today. Thank you so much for your presence, group 3, and I'm sending you lots of love, light, and blessings. Blessed be.